लेकिन बिहार में क्या ऐसा होना चाहिए जिससे लोग यहाँ आ सके या यहाँ फिर इस तरीके का माहौल बने? रोजगार नहीं मिल रहा है इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। एक दूसरा कारण इसलिए भी है, जो रोजगार मिल भी रहा है वो सही नहीं है। नीतीश कुमार 20 वर्षों में रोजगार को लेकर बिहार में माहौल नहीं बनाने में विफल रहे, उसकी वजह यही रही। तो वो सब हंसते हैं कि बिहार में तो गुंडे लोग हैं, वहाँ जा क्रिमिनल्स हैं और मड, उनका तो रूम में तो ऐसे कि मड रूम, ऐसा मड रूम, मतलब कि बिहार में हर जगह मड है। लेकिन तो बिहार बहुत वीक है, देखो इंटरनेट पे, और सबसे पहले वहाँ लोग इंटरनेट पे देख लेते हैं कि बिहार में क्या है, क्या क्राइम हो रहा है, क्या हो रहा है। आप कहते हो गाड़ी चलाना है, पर यहाँ किसी को गाड़ी चलाना आता, वो चलाते हैं पर उनको रूल नहीं पता। हाँ, गाड़ी चलाना तो आता है लेकिन आपको रूल नहीं पता। तो आप बस चलाना नहीं है रोड पे, आपको सही से चलाना है, लोगों को बचा के चलाना है, खुद को ही बचा। स्कूल एजुकेशन जो अपने यहाँ का है, जैसे प्रशांत किशोर जी बात करते हैं, तो एजुकेशन में वो सिविक सेंस और ये सब चीज़ों की पढ़ाई नहीं होती है। यही प्राइवेट में आप देखिए तो उन्हें खड़ा होना, अच्छे से बैठना, बातें करना, ये सब सिखाते हैं। तो ये हमें अपने शिक्षा व्यवस्था में करनी चाहिए। देखिए, बच्चों की जो पढ़ाई है उसमें भी इफेक्ट पड़ता है कि वो लोग कॉलेज ज्वाइन तो कर लिया, अभी कॉलेज ज्वाइन करके उन्होंने क्या किया, आगे जाके उन्होंने कुछ पढ़ा सीखा, कुछ उसका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, इसका कुछ हम कह नहीं सकते। यहाँ लोग व्यवस्थित नहीं है, इसके कारण थोड़ा कॉन्फिडेंस हिलता है। हाँ, मतलब यही चीज़ है कि यहाँ पे रूल्स अगर बनाए भी हों तो रूल्स को फॉलो करें लोग, इस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। नमस्कार, चुनावी चर्चा में आप सबों का स्वागत है। और बिहार में पहली बार इस चुनावी चर्चा में रोजगार को लेकर एक अलग तरीके की नैरेटिव सामने आ रही है। इसमें कोई दो मत नहीं कि प्रशांत किशोर ने इस मुद्दे को, पलायन और रोजगार के मुद्दों को बड़ी ही बखूबी तरीके से पिछले 3 वर्षों से बिहार में वो उठा रहे हैं। और हर पॉलिटिकल पार्टी दबाव में है कि भाई रोजगार और पलायन को लेकर हमें कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। क्या हो सकता है पलायन और रोजगार का अवसर बिहार में मिले, इसको लेकर तो हमारे साथ हैं सभी आईटी प्रोफेशनल हैं। अभिषेक जी हैं, कनाडा से हैं, मतलब कनाडा में हैं। वर्षा जी हैं, ये भी कनाडा में हैं। रिचा अमेरिका में है और मीठी अभी जस्ट मुंबई से इंजीनियरिंग को करके आईटी सेक्टर को ज्वाइन की है। सभी बिहार में के रहने वाले हैं और सभी हम सब भाई बहन बहनोई और मामा भगना हैं। तो आप समझ जाइए कि हम लोग जिस मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही औपचारिक चर्चा होगी कि आखिर समस्या क्या है। हम शुरुआत अभिषेक जी से करेंगे। अभिषेक जी, एक बड़ा मुद्दा बना है कि रोजगार और पलायन। आप अभी 10 वर्षों से कनाडा अमेरिका घूम रहे हैं। बिहार में रोजगार और पलायन की जब बात हो रही है, आईटी सेक्टर सब मैक्सिमम सब लोग इस सेक्टर में बिहार के लोग ही हैं। लेकिन बिहार में क्या ऐसा होना चाहिए जिससे लोग यहाँ आ सके या यहाँ फिर इस तरीके का माहौल बने? बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आप 2 बात कहें कि अच्छा पलायन और रोजगार, सो दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। रोजगार नहीं मिल रहा है इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं। एक दूसरा कारण इसलिए भी है, जो रोजगार मिल भी रहा है वो सही नहीं है। और रोजगार मिल भी रहा है, आप डेली आप जाइए, आप जो रोजगार में भी हैं तो वो माहौल नहीं है जॉब करने का, जो बोलते हैं कि वर्क कल्चर, इन्वायरमेंट, उस तरह का कोई माहौल नहीं है। आप सेंस ही नहीं है कुछ, ना चलने का ना बोलने का, तो इसलिए भी पलायन हो रहा है। ठीक है, रोजगार तो मुद्दा है कि अगर घर में आपको अच्छा जॉब मिल जाए तो आप क्यों बाहर जाइएगा। ये अभिषेक जी, ये मुद्दा यही है कि मतलब आप अगर चाह के भी जो है, मतलब कि चाहे कि हम बिहार में रोजगार हमको मिले, तो कहने के लिए लोग कह देते हैं कि बिहार मिले तो हम वापस लौट के आ जाएंगे। लेकिन वापस लौटना कितना मुश्किल, हम वर्षा जी से पूछते हैं। वर्षा, कितना मुश्किल है वापस लौटना? कनाडा में जिस तरीके से तुम आईटी सेक्टर में काम कर रही हो, अगर बिहार आने की बात हो तो वो कौन सा वो हडल है जो तुमको रोकता है कि भाई नहीं, अभी ये संभव नहीं है? सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पे हमें ऑप्शंस क्या मिलेंगे। ऑप्शन ही बहुत कम है। कितनी सारी कंपनी है यहाँ, 1-2 कंपनी है जैसे TCS वगैरह जो एक्टिवली है और जो हायर भी कर रही है, लेकिन ज़्यादा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। जो ऑप्शन है उसमें से ही हमें चुनना है। और यदि हम आ भी जाते हैं और हम कहाँ रह सकते हैं, सिटीज़ कौन सा है, मतलब पटना के अलावा और कोई भी जगह नहीं है जहाँ पे हम रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। और पटना भी आप यदि हम देख लें तो पढ़ाई का क्या है, या फिर वहाँ क्या, यदि हमारे बच्चे हैं उनका किस तरह से एजुकेशन होगा, कैसे वो डे टू डे लाइफ में उनको क्या प्रॉब्लम होने वाली है, वो सब चीज़ हम सोचे। और यहाँ पे यदि हम रहना चाहते हैं, मतलब फैमिली तो चलो ठीक है, ऑब्वियसली सब चाहता है कि अपने फैमिली के पास रहें, लेकिन यदि प्रोफेशनली हम चाहते हैं तो हमारा क्या ग्रोथ है आगे,
हम एक बार आ जाते हैं, मान लो हमें पहली बार अच्छी सैलरी भी मिल गई, हम आ भी गए, चाहे कम सैलरी भी है पर हम घर सोच के आ भी गए, बट आने के बाद हमारा वर्क कल्चर हमें यहाँ क्या मिलता है, किस तरह का। आप कहीं बाहर जाइए दूसरे जगहों में, आपका कंपनी सेम भी हो पर जगह के अनुसार से उनका वर्क एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है। लोगों का माइंडसेट क्या है, यहाँ के आप मैनेजर्स हैं वो कैसे डील करते हैं अपने एम्प्लॉय से, एक्स्ट्रा काम करवाना चाहते हैं नहीं कर, मतलब आपका वर्क लाइफ बैलेंस कैसा चल रहा है, तो वो सब चीज़ें यहाँ अलग होंगी हम ऑब्वियसली दूसरे जगहों से। और भी मतलब डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो सिटी पे डिपेंड करता है। पर हर सिटी से यदि आप पटना को यदि हम करें तो यहाँ पे ऐसे भी नॉर्मली भी लोग वर्क लाइफ बैलेंस को मानते भी नहीं हैं। तो जो बाहर के लोग हैं वो तो इस चीज़ को समझते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, कि हम भाई 8 आवर नहीं तो चलो 10 घंटे, पर एक तो होना चाहिए कि फिक्स वर्किंग आवर है, और उस वर्किंग आवर में भी हमको कैसे लोग से डील करना पड़ रहा है, वो सब चीज़ें जो सिविक सेंस लोगों का क्या है, किस तरह से लोग हैंडल करते हैं अपने एम्प्लॉय को, ये सब चीज़ भी यहाँ कम होंगी, मुझे ऐसा लगता है। मतलब सिर्फ पलायन और रोजगार का ही मुद्दा सिर्फ ये इससे नहीं है कि सरकार अपॉर्चुनिटी नहीं दे रही है। पलायन मुद्दा एक बड़ा मुद्दा ये है कि यहाँ जो सोशल जो जरूरतें हैं, मतलब हाँ, वो बहुत बड़ा मुद्दा है कि हम जब बिहार आए तो वो चीज़ें अपने बच्चों की पढ़ाई से लेकर मेडिकल फैसिलिटी से लेके बहुत सारी चीज़ें सब कुछ देखेंगे, हमारी फैमिली को कैसे किस तरह, क्योंकि हमारा तो चलो हमने यहीं लाइफ, हमने अपना बचपन सब कुछ देखा है तो हमें पता है लोगों के बारे में, पर जो हमारे बच्चे हैं वो उस एनवायरनमेंट में नहीं रहे हैं, तो उनके लिए क्या आगे प्रॉब्लम हो सकता है और उनका आगे कैसे ग्रोथ होगा। एक वो स्कूलिंग चलो अच्छा हो भी गया तो कॉलेज वो कैसे करेंगे, कॉलेज कर लिया तो उसमें कैसे प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, तो हमें यदि उसका एज ए फ्यूचर यदि हम पूरा होल देखें तो हमें उतना सही नहीं दिखेगा। तो हम अपने यदि हम सिर्फ अपना सोचे तो हम रह भी ले एडजस्टमेंट करके, बट यदि हम अपने बच्चों का सोचेंगे तो हम उस तरह से नहीं कर पाएंगे, उस तरह का उनको लाइफ नहीं दे मतलब उस तरह का पढ़ाई और उस तरह का नई इन्वायरमेंट दे पाएंगे जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें मिले। तो इसलिए हमें थोड़ी मुश्किल तो होगी। अच्छा मीठी जी आप आइए इधर, देखिए ये आज की पीढ़ी जैन जी पीढ़ी है ये, और मीठी जी मुंबई में पढ़ाई की है और मुंबई में वहाँ के जो बेस्ट इंस्टीट्यूट है वहाँ से उन्होंने इंजीनियरिंग की है। अभी बेंगलुरु कैंपस सिलेक्शन में ये बेंगलुरु पहुँची हुई है, लेकिन इनको बेंगलुरु में भी मन नहीं लगता है। कहते हैं मामा जी मुंबई अच्छा है, तो जो और अगर सिलेक्शन मेरा बिहार में IIT में भी होता पढ़ाई करने के लिए तो हम बिहार नहीं आते पढ़ने के लिए। जिसका बचपन बिहार में बीता है, बहुत सारी यादें बिहार से जुड़ी हुई हैं, हर छुट्टी में कोशिश करते हैं कि ननिहाल आए, पापा से मिले, दादाजी से मिले, सब कुछ इमोशन बिहार के साथ है। 100% बिहारी हैं, दिल भी बिहार में बसता है, लेकिन बात जब बिहार आने की होती है तो फिर कहती है ना बाबा ना। क्यों मीठी, ऐसा क्यों? जैसे समझिए ऐसा है कि मेरे मम्मी पापा के जॉब के लिए पापा बहुत सारे अलग अलग शहर में रहे हैं, तो मैं मोस्टली दिल्ली मुंबई यही सब शहर में मैं रही हूँ अपने मोस्ट ऑफ द मेरे बचपन में। तो फिर वहाँ के शहर के जो लोग हैं, जैसा वहाँ का कल्चर है वर्सेस जो आपको यहाँ बिहार में दिखेगा, तो जो लोगों का जो सिविक सेंस होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जैसे मुंबई में लोग कहते हैं कि बहुत भीड़ है, बहुत वहाँ पे हलचल मची रहती है, तो वो एक फिर भी एक तरह से ऑर्गेनाइज्ड सा रहता है कि जैसे छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि ऑटो वगैरह के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं कि कोई लाइन नहीं तोड़ता है, बस वगैरह के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं, यहाँ मारपीट हो जाएगा उसी चीज़ में। तो मतलब एक तरह से कि वहाँ का जो माहौल है लोगों का, वो चीज़ आपको यहाँ पे उस तरह से देखने नहीं मिलेगा। तो समझिए कि जिस तरह की फैसिलिटीज़ मुंबई बेंगलोर ये सब जगह में है, वो सब यहाँ आ भी जाए तो उस फैसिलिटी का यूज़ करना, उसका ध्यान रखना तो यहाँ के लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वो चीज़ में आई फील कि डिफरेंस आ जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा मीठी एक चीज़ बताइए कि कहाँ, मतलब जब आप यहाँ आती हैं तो क्या लगता है कि ये चीज़ होना चाहिए बिहार में, बिहार के अभिभावक को, बिहार के सोसाइटी में, जब आप गाड़ी से आती हैं, ड्राइविंग करती हैं, तब आपको क्या बिहार में क्या चेंज होना चाहिए जो तुम कंफर्ट स्थिति में रहोगी? एक सेकेंड, कुछ ऐसा लगता है कि मतलब रश ड्राइविंग है, रोड पर चलने का जो ये है, मतलब इससे ज़्यादा लोग मुंबई में रहते हैं लेकिन वो व्यवस्थित रहते हैं, यहाँ लोग व्यवस्थित नहीं है, इसके कारण थोड़ा कॉन्फिडेंस हिलता है। हाँ, मतलब यही चीज़ है कि यहाँ पे रूल्स अगर बनाए भी हों तो रूल्स को फॉलो करें लोग,
इस चीज़ पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे मुंबई वगैरह में हुआ कि आपको हेलमेट लगाना कंपलसरी है, नहीं तो बहुत भारी फ़ाइन वगैरह लिया जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है, कोई भी कैसे भी चल रहा है, कहीं से भी जा रहा है, कुछ मतलब इस टाइप की चीज़ें अगर रूल्स को लोग फॉलो करना शुरू करें तो फिर काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा चलिए, देखिए मीठी की भावनाओं को इसलिए समझने की जरूरत है कि ये जैन जी है, आज की पीढ़ी की है, और वो बिहार को लेकर, मतलब ऐसा नहीं है कि हर पर्व में ये बिहार आती है और बिहार में इसका दिल बसता है। मतलब टेलीफोन कम्युनिकेशन भी रोजाना बना रहता है हम लोगों का, फिर भी लौटना नहीं चाहती है। तो सिर्फ सरकार रोजगार मुहैया करा दे और इसलिए लोग बिहार वापस आ जाए, ये कोई जो चुनावी हलचल में बहुत सारे मीडिया वाले भी आए, बिहार को लेकर अलग अलग तरीके की बात भी की। हम तो बिहार रहते हैं, दिल्ली भी रहे और बिहार में भी रह रहे। एक जो बड़ा फ़र्क है वो फ़र्क समझिए कि आप यहाँ पे टाटा आईटी कंपनी का जो सबसे माइक्रोसॉफ्ट भी आ जाए ना, फिर भी उसको यहाँ काम करने वाले लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो चीज़ जहाँ वहाँ पर फोकस करिए। एक मेरिन ड्राइव बना है तो थोड़ी लोग राहत का सांस लेते हैं कि शाम में थोड़ा वहाँ चले जाएं। सैटरडे संडे आप कहाँ जाएंगे ये लोग? आप प्रोवाइड कहिएगा कि भाई बिहार घर में हम ये क्यों मुहैया कराएंगे भाई? जब ये जहाँ आप हठ धर्मिता की बात करते हैं, कोई भी बाहर है तो ये नहीं है कि आप यहाँ, एक उदाहरण हम देते हैं, हमारे यहाँ एक गुपचुप बेचने वाला जम्मू कश्मीर में रहता था, उस पर फायरिंग हुई थी। जब वो उसका मतलब घायल होने के बाद ठीक होकर बिहार आया तो उससे हम बात किए, तो वो उसकी पत्नी बोली कि यहाँ हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं और वहाँ हम अपने पति के साथ बैठ के गुपचुप खिलाता है तो हम उसका पानी बनाते हैं, और ये माहौल बिहार में नहीं है। मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि शाम में इंडिया गेट पर अगर उसको एक आइसक्रीम खाने की आज़ादी मिल जाती है, वो आज़ादी इसको बिहार लौटने में बाधक बन रहा है। इसलिए रोजगार और पलायन के मुद्दा को जब कभी बिहार में डिस्कस होता है तो जो बुनियादी सवाल है उस सवाल से हम मुख चुरा लेते हैं, और समस्या वही है। सरकार यहाँ नौकरी दे रही है, स्थिति यह है कि मास्टर साहब लोग भी जो है कोई परिवार के लेकर गांव में रहने को तैयार नहीं है, वो भी अपने परिवार को 200 किलोमीटर दूर रख रहा है, और जब दूर रहेगा तो ड्यूटी नहीं करेंगे वो ठीक से, सैटरडे संडे उनका जाएगा। तो बुनियादी सवाल यही है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, समाज को बदलने की का एक इन्वायरमेंट बनाइए। इसमें सरकार और समाज दोनों की बड़ी भूमिका हो सकती है। ये ऋचा हैं, NRI हैं, ठीक है, लगभग 20 वर्षों से अमेरिका में है और वहाँ अभी स्कूल चलाती हैं, और उस स्कूल में भी पढ़ने वाले अधिकांश लोग अपने ही इंडियंस हैं। ये हर पर्व में ऐसा नहीं है कि बिहार नहीं आना चाहती है, बिहार आती है। छठ की है इस बार, वर्षा भी इस बार छठ की है, मतलब छठ जैसे पर्व को भी ये लोग उसी तरीके से कर रही हैं, उसी मतलब जो मान्यता है, जो व्रत के लिए जो एक कमिटमेंट है, सब कुछ 2 दिन 3 दिन फास्टिंग सब कुछ करती है। लेकिन अगर कहें इसको कि बहन तू अब आ जा बिहार, तो फिर बड़ा मुश्किल हो काम। ऋचा, क्या फ़र्क है? नहीं, फ़र्क तो बहुत है। वहाँ इकोनॉमिकली थोड़ा वीक है, यहाँ कम है। मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं तो एक बार वो हमें हमेशा आके बोलते हैं कि वहाँ उन्हें बच्चे छेड़ते इंडियंस। हाँ। वो बोलते हैं बिहारी, अगर वो लोग जेनजी है, इंटरनेट पे देखते हैं और इंटरनेट में बिहार सबसे नीचे है, तो वो सब हंसते हैं कि बिहार में तो गुंडे लोग हैं, वहाँ जा क्रिमिनल्स हैं, और मड उनका तो रूम में तो ऐसे कि मड रूम, ऐसा मड रूम, मतलब बिहार में हर जगह मड है, ऐसा करके छेड़ते। तो वही, और हम लोग उनको बताते कि नहीं हम रहे हैं यहाँ, बहुत स्ट्रांग है, सब कुछ है, आओ देखो। लेकिन वो भी आते हैं, रहते हैं, पर बाकी इंडिया के ही लोग जैसे साउथ के हैं, नॉर्थ के हैं लोग, उन्हें परेशान करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा बिहार बहुत वीक है, देखो इंटरनेट पे। और सबसे पहले वहाँ लोग इंटरनेट पे देख लेते हैं कि बिहार में क्या है, क्या क्राइम हो रहा है, क्या हो रहा है, तो वो अक्सर बोलते हैं। पर हम लोग तो, मैं तो बिहार में पली बड़ी, सब कुछ पढ़ाई सब कुछ यहीं से किया है, अकेले सब जगह की साइकिल चलाया है और पूरे पढ़ाई इंडिपेंडेंटली की हूँ। और मैं स्ट्रॉन्ग लिया। नवोदय का ये दूसरा बैच है, मतलब जब चौथा बैच, जब नवोदय विद्यालय का कंसेप्ट आया तो ये समस्तीपुर के चौथे बैच की स्टूडेंट रही हैं। आप समझ सकते हैं कि मतलब ग्रेजुएशन तक ये बिहार में रही और ग्रेजुएशन के बाद बाहर निकली। लेकिन एक इमेज जो बिहार का है ना, गुंडा प्रवृत्ति का, ये देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हत्या ही हो, यहाँ डे टू डे गाड़ी लगाने में विवाद हो जाता है। अब वो विवाद जो है सो हिंसा का रूप धारण कर लेता है। अब कोई घर के बगल में है, कूड़ा फेंक देंगे, आएगा सब साफ कराने के लिए, आजकल तो आता ही है गाड़ी लेने के लिए,
तो उस पर नहीं डालेगा, पीछे लेके फेंक देगा। तो ये सब सारी, इसलिए सिर्फ पलायन और रोजगार का मुद्दा, सिर्फ वो माहौल जरूरी है क्या? हाँ नहीं ये तो है। सो मैं तो आती हूँ, बच्चे भी आते ही हैं। हाँ, पलायन तो है ही, हाँ। पलायन है ही, लेकिन जब हम वहाँ पे रूल है, बहुत सारे ट्रैफिक रूल होते हैं, एक हॉर्न तक नहीं बजता है। जब मैं अभी आ रही थी, लोग बेल्ट नहीं लगाए, मैं लगा रही थी, यार छोड़ो, लगाने की क्या ज़रूरत है। पर हम लोग यूज टू है कि अब तो सारे, मैं वर्जीनिया में रहती हूँ, वहाँ पे सभी को सीट बेल्ट लगाना है। तो लगाना ही लगाना है। तो यहाँ नहीं है। हेलमेट मैंने देखा, लोग हेलमेट नहीं पहन कर, ट्रैफिक रूल तो कुछ है ही नहीं। वहाँ हॉर्न नहीं बजाते, अगर हॉर्न बजाए मीन्स कि आपको गाली दे रहे हैं कि आप रॉन्ग वे जा रहे हो। इतना सारा है, तो हम लोग वहाँ ये देख रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल कुछ नहीं। मतलब रोड पे मार्केट भी है, हाँ। रोड पे सब्जी बेच रहे हैं। अभी मैं कल रात को आई हूँ, मैंने देखा है कि रोड पे हॉर्न बजाते हुए गाड़ी कभी इधर से घूम रही है, उधर से निकलते हुए आ रही है। तो ये सब चीज़ है, तो फिर लोग को आना मुश्किल है कि अरे यहाँ कैसे आएंगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, लोग डरेंगे। तो इसलिए भी है, सब बाहर रहना चाहते हैं कि आराम से रहे। अच्छा मिठी जी, हाँ वर्षा जी, अच्छा ठीक, दोनों आदमी आपने। वर्षा, क्या माहौल, क्या बदले तो लोग आ सकते? सिर्फ रोजगार, और आप यहाँ, हम तो कहें कि माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ के मतलब बिल गेट्स भी आके यहाँ कुछ खोल देना, अपने रहे तो 2 महीने बाद जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि उसको मैन पावर मिल जाए। क्या बदलाव बिहार में होना चाहिए? देखिए, अभी जैसे ट्रैफिक की बात हुई, उस पर ही हम पहले भी हम लोग ये बात किए हैं कि आप कहते हो गाड़ी चलाना है, पर यहाँ किसी को गाड़ी चलाना आता, वो चलाते हैं पर उनको रूल नहीं पता। उनको यहाँ तक नहीं पता कि लाइट किधर का जला, मतलब इंडिकेटर क्यों दे रहे हैं। मतलब मैं खुद अपनी बात बताऊँ तो जब तक हम लोग बिहार में थे, हमें ये नहीं पता था कि ये इंडिकेटर इसलिए देते हैं कि राइट टर्न होना है, लेफ्ट टर्न होना है, या फिर पार्किंग है, बस है। वो जलाते भी नहीं, हाथ दिखाते थे, ऐसे चलता था। क्योंकि चलाना सबको आ रहा, 20 साल से गाड़ी चला रहे हैं, पर उनको ट्रैफिक रूल ही नहीं पता। उनको पता नहीं कि लाइन जो खिंची हुई है सड़कों पे, उसका क्या मतलब है। जब हम लोग कनाडा गए, या फिर जब वहाँ देखा कि उसका मतलब है कि यदि बीच में डॉट लाइन है तो उसका क्या मतलब है, सीधा स्ट्रेट है तो उसका क्या मतलब, हर चीज़ आप, क्योंकि आपने एग्जामिनेशन उसका सही दिया, जो आपका ट्रैफिक एग्ज़ाम होता है वो लाइसेंस के लिए, अब आप लाइसेंस ऐसे ही मिल रहा है, कोई है ही नहीं। हाँ। बस आपने चलाना सीख लिया, गाड़ी आप चला सकते हो, तो आपको लाइसेंस मिल गया। और पर लाइसेंस मिलते समय आपको पढ़ना है, तो आप पहले तो एडुकेट करिए अपने लोगों को कि आप गाड़ी यदि सड़क पर ले जा रहे हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लोगों को खतरा में, मतलब आपके हाथ में गाड़ी है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आपको उस चीज़ के लिए एडुकेट करना ज़रूरी है ना लोगों को, कि आप कैसे चले, क्या मतलब है, किस तरह से सेफ्टी लेना है, रूल क्या है, ट्रैफिक रूल्स क्या है, लाइट का क्या मतलब है, रेड लाइट है तो क्या क्या करना है, ये सब चीज़ें पता ही नहीं है आपको। तो इसमें लोगों की गलती से ज़्यादा गवर्नमेंट का है ना, कि आप लाइसेंस दो ही नहीं उसमें। जब आप सिस्टम को सही करोगे, आप लाइसेंस सिस्टम सही करोगे, लोगों को ट्रैफिक रूल पता होगा, तो जो एक ड्राइव करता है उस बंदे को पता होना चाहिए कि वो कितना रिस्क पे, मतलब कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर, कि सामने वाला अभी आप चल रहे हो सड़क पे, आप अपना सुरक्षा खुद करो, लेकिन उसके लिए आप लोग को दोष दे सकते हो, लेकिन वहाँ दोषी लोग नहीं है, सिस्टम है। क्योंकि सिस्टम ने आपको लाइसेंस दे दिया बिना ये जाने कि आपको गाड़ी चलाना, चलो गाड़ी और चलाना उसके कारण बहुत परेशानी है। हाँ, गाड़ी चलाना तो आता है, लेकिन आपको रूल नहीं पता। तो आप बस चलाना नहीं है रोड पे, आपको सही से चलाना है, लोगों को बचा के चलाना है, खुद को भी बचा इसी के तरीके से बिहार में जितने तरीके की इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, ITI हो, नर्सिंग कॉलेज हो, सिर्फ डिग्री बांटते हैं। जो सवाल वर्षा ने किया है कि डिग्री बांटते हैं, और इस डिग्री की वजह से बहुत बड़ी समस्या है बिहार में। मीठी एक चीज़ बताएंगे, मीठी का कहना था कि अगर IIT अगर पटना मुझे मिलता है तो हम नहीं आते। ऐसा क्यों तुमको लगता है कि बिहार में पढ़ाई का? क्योंकि हमारी बेटी भी कहती है कि पापा हम बिहार में, जबकि बिहार के हर चीज़ों से उसका जुड़ाव है। अब इस बार नहीं आई, लेकिन सब कम्युनिकेशन, लेकिन ना बिहार में ना नौकरी करेंगे ना पढ़ने जाएंगे। इसका क्या कारण है? क्योंकि मतलब जहाँ तक मुझे पता है, यहाँ पे जो कॉलेज सब में भी रूल्स इन जनरल बहुत, इस जैसे कि आप समझिए, जैसे मेरे कॉलेज में क्या है कि आपको 75% अटेंडेंस होना ही होना है, मतलब क्लास अटेंड करना ही है। नहीं किया, अगर आपका अटेंडेंस कम पड़ गया तो फिर आपको एक्स्ट्रा अलग से क्लासेस किए जाएंगे जिसमें आपको अटेंड करना होगा एग्ज़ाम में बैठने के लिए। तो इस टाइप का कुछ स्ट्रिक्टनेस यहाँ पे शायद नहीं देखा जाता है, जिस वजह से मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों की जो पढ़ाई है उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है कि वो लोग कॉलेज ज्वाइन तो कर लिया, अभी कॉलेज ज्वाइन करके उन्होंने क्या किया, आगे जाके उन्होंने कुछ पढ़ा सीखा, कुछ उसका फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, इसका कुछ हम कह नहीं सकते।
बस सबसे बड़ी समस्या यही है। अभिषेक जी, अब आपसे हम इस बात को ख़त्म करेंगे कि पलायन और रोज़गार सिर्फ मतलब रोज़गार मुहैया कराना नहीं है। हमारी बड़ी कंपनी आ जाए बिहार में तो वो कंपनी बहुत कुछ, मतलब अभी कह रहा है कि फैक्ट्री नहीं आ रहा है, बड़ी कंपनी नहीं आ रही है। तो क्या ये इन सब चीज़ों को आने के लिए जो माहौल है, पहले उस पर चर्चा होनी चाहिए। सही बात। ये माहौल बने हैं पहले, हम उस पर चर्चा ही नहीं करते, हम सरकार को दोष दे रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि नहीं, जो माहौल बनाने की जिम्मेवारी जो सरकार को है और हमारे समाज को है, उस पर हम कहीं सोचते ही नहीं, उस तरफ हमारी सोच ही नहीं जा रही है। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि कोई बड़ी कंपनी आ भी जाएगी तो यहाँ उसको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। हाँ, एक तरफा नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़, दोनों तरफ। मतलब एक को हम ब्लेम कर दे कि सरकार रोजगार नहीं दे रही है इसलिए हम जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें क्या करना है, तो हमें भी कुछ करना पड़ेगा और सरकार को भी कुछ करना पड़ेगा, तभी ये रुक सकता है। तभी जब माहौल बनाना हो, तभी माहौल बना, तो माहौल में हमारी भागीदारी भी होगी। क्योंकि हमें भी जो है सो ये करना पड़ेगा कि नहीं, रूल है। अब जैसे कि ट्रैफिक की बात की है हमने, ट्रैफिक स्कूल आप मतलब इंश्योरेंस, अब देखिए बिहार में इंश्योरेंस या इंडिया में इंश्योरेंस का मतलब है लूट मचाना, और आपके यहाँ इंश्योरेंस का मतलब है जिम्मेवारी, जवाबदेही। गाड़ी अगर एक्सीडेंट कर गया तो लेने, अच्छा ऐसा नहीं, आज के टेक्नोलॉजी के दौर में आबादी कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन आप उस और ध्यान नहीं दे रहे। आप इंश्योरेंस कराए हुए हैं, 10 लाख इंश्योरेंस वाले आ गया तो चलो 10 लाख इसको लूट लो। ये अब इस प्रवृत्ति से कैसे बचेगा भाई? क्यों लोग आना चाहेंगे आपके यहाँ? ना बेहतर हेल्थ सुविधा, आप अगर हेल्थ सुविधा बेहतर बना भी रहे हैं तो पैसे की लूट कर रहे हैं, गाड़ी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिन समस्याओं का जब तक समाधान सामने नहीं दिखेगा तब तक कोई युवा पीढ़ी, आप कुछ कर लीजिए, कितना भी बड़ी बड़ी बात कर लीजिए, नीतीश कुमार 20 वर्षों में रोजगार को लेकर बिहार में माहौल नहीं बनाने में विफल रहे। उसकी वजह यही रही कि वो चीज़ें हम नहीं दे पा रहे हैं अभी भी। तो आप प्रशांत किशोर रोजगार को लेकर जो बात कर रहे हैं, तेजस्वी सरकारी नौकरी देने की जो भी बात कर रहे हो, जब तक आप माहौल और बदलाव नहीं करेंगे, मास्टर तो बहाल कर लिए हर गांव में, स्थिति यह है कि 2 घंटा नौकरी कर पंच लगाता और भाग जाता है। क्यों? उसको भी जो इन्वायरमेंट चाहिए था, जो परिवार के साथ रहने की, जो अब है, हम अपना बच्चा का भविष्य कहाँ देखेंगे? तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो विपरीत, मानव स्वभाव के विपरीत है। कष्ट के बावजूद भी लोग रह सकते हैं, लेकिन आप वहाँ गांव-गांव में आप टीचर बहाल कर दिए, अब वहाँ रहने की व्यवस्था नहीं है। बाहर यूपी से भी लड़कियाँ आ गई, बंगाल से भी आ गई, तो क्या हो रहा है? हेडमास्टर से मिलके 2 दिन छुट्टी लेती है और 20 दिन गायब रहता है। जब उस पर आप सोचिएगा तब आपको समझ में आएगा कि बिहार में रोजगार और पलायन का मुद्दा सिर्फ सरकार के लेवल पर ही नहीं है। जो बदलाव की ज़रूरत है, ठीक है, बिजली और सड़क आप पहुंचा दिए, लेकिन यही इसी से समस्या का समाधान नहीं है। इसी से लोग आपके यहाँ पूरी तौर पर नहीं रहेंगे। जब तक वो हर जगह सपोर्ट सिस्टम नहीं रहेगा प्रदेश में, वो चीज़ें नहीं आएंगी, तब तक नहीं हो। क्या आप? सही बात नहीं है, आपकी बात से सहमत है कि दोनों होना चाहिए, एक से नहीं होना है। आपको भी, हमें भी कुछ बदलना है, कुछ सरकार को भी बदलना पड़ेगा, तभी होगा। लेकिन सरकार के पास एक पावर है, उस पावर को यूज़ करके वो हमें बदल सकती है। ठीक है, तो और बेसिक देखिए, शिक्षा, स्कूल एजुकेशन जो अपने यहाँ का है, जैसे प्रशांत किशोर जी बात करते हैं, तो एजुकेशन में वो सिविक सेंस और ये सब चीज़ों की पढ़ाई नहीं होती है। यही प्राइवेट में आप देखिए तो उन्हें खड़ा होना, अच्छे से बैठना, बातें करना, ये सब सिखाते हैं। तो ये हमें अपने शिक्षा व्यवस्था में करनी चाहिए। अब वो हो जाएगा तो एटलीस्ट, चलिए हम तो ना सुधरे हैं, एटलीस्ट जो बच्चे जो स्कूल में हैं वो स्कूल से निकलेंगे तो उन्हें पता नहीं है कि वो गाड़ी जो है सो इधर चलाते हैं और हेलमेट, बिना हेलमेट के चलते भी हैं, ये भी ना पता हो, तो वो हमें करना पड़ेगा। चलिए, ये चर्चा हम इसलिए इस बात को आगे बढ़ाए हमने कि ये चुनावी मुद्दा इस बार पहली बार बहस के डिस्कोर्स में आया है, चुनावी डिस्कोर्स में ये मुद्दा आया है, पलायन और रोजगार। लेकिन पलायन और रोजगार को लेकर जो तेजस्वी का ढांचा है, जो प्रशांत किशोर का ढांचा है, या फिर बाहर के मीडिया वाले जो विदेशों से काम करने वाले लोगों को लेकर जिस अप्रोच के साथ मीडिया में खबरें परोस रहे हैं, वो अप्रोच और मेरे अप्रोच में फ़र्क इतना ही है कि बिहार अगर बदलना है तो बिहार की मानसिकता को बदलनी होगी। मानसिकता अगर नहीं बदले, बिहार में आप इन्वेस्टमेंट कितना भी आ जाए, लोग नहीं आएंगे। चलिए, इस चुनावी चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।